क्या आपने कभी रात के आकाश में देखा है और सोचा है कि अंतरिक्ष में कितने तारे हैं? इस सवाल ने वैज्ञानिकों के साथ-साथ संगीतकारों और सपने देखने वालों को भी सदियों से आकर्षित किया है। एक स्पष्ट रात में स्ट्रीट लाइट की चकाचौंध से बाहर आकाश में देखें और आप अपनी नग्न आँखों से कुछ हज़ार अलग-अलग सितारों को देखेंगे, यहाँ तक कि एक मामूली दूरबीन के साथ लाखों और दिखाई देंगे। तो ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? यह सवाल पूछना आसान है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए इसका सही जवाब देना मुश्किल है। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मांड में तारों को गिनना पृथ्वी पर एक समुद्र तट पर रेत के दानों की संख्या गिनने की कोशिश करने जैसा है। हम समुद्र तट के सरफेस एरिया और रेत की परत की औसत गहराई को मेजर करके ऐसा कर सकते हैं। यदि हम रेत की एक छोटी रिप्रेजेंटेटिव वॉल्यूम में रेत के दानों की संख्या की गणना करते हैं, तो गुणा करके हम पूरे समुद्र तट पर रेत के दानों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। ब्रह्मांड के लिए आकाश गंगाएं हमारे छोटे रिप्रेजेंटेटिव वॉल्यूम है और हमारी आकाश गंगा में 10⁻11 से 10⁻12 तारे हैं और शायद 10⁻11 या 10⁻12 आकाश गंगाएं हैं। इस सरल गणना से आपको ब्रह्मांड में 10⁻22 से 10⁻24 तारे मिलते हैं। यह केवल एक मोटी संख्या है, क्योंकि स्पष्ट रूप से सभी आकाशगंगाएं समान नहीं हैं। जैसे समुद्र तट पर रेत की गहराई अलग-अलग जगहों पर समान नहीं होगी। हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा निर्मित और संचालित एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी। यह 2009 से 2013 तक एक्टिव था और अब तक लॉन्च किया गया यह सबसे बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप था। ईएसए की इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी हर्शल ने इंफ्रारेड में आकाश गंगाओं की गिनती करके और इस रेंज में उनकी चमक को मापकर यह महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया था। यह जानकर कि तारे कितनी तेजी से बनते हैं, गणना में अधिक सर्टेनिटी ला सकते हैं। हर्शल ने पूरे ब्रह्मांडीय इतिहास में सितारों की निर्माण दर का विचार्ट बनाया है। यदि आप अनुमान लगा सकते हैं कि तारे किस दर से बने हैं, तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि आज ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। हर्शल ने हमें ब्रह्मांड के अंधेरों और ठंडे क्षेत्रों में देखने का मौका दिया, जो अन्य दूरबीनों के लिए अदृश्य है। इससे कई और तारे दिखें। गाया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था और 2022 तक संचालित होने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य आकाशगंगा के 100 अरब सितारों में से लगभग 1% का सर्वेक्षण करके आकाशगंगा का सबसे बड़ा, सबसे सटीक 3D मैप बनाना है। ईएसए ने अपनी वेबसाइट पर कहा, गया
5 साल की अवधि के दौरान 70 बार अपने 1 अरब टारगेट सितारों में से प्रत्येक की निगरानी करेगा। उनकी स्थिति, दूरी, चाल और चमक में बदलाव को सटीक रूप से चार्ट करेगा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फंडेड साइबर 2 साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च 6 जून को न्यू मैक्सिको में स्थित व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में किया गया है। एक बार जब उपकरण पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर हो जाता है तो यह आकाश में एक हिस्से का सर्वे करेगा जिसमें दर्जनों आकाश गंगाओं के समूह शामिल होंगे। उपकरण वास्तव में अलग-अलग सितारों की गणना नहीं करेगा बल्कि इसके बजाय एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट का पता लगाएगा जो कि ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में एमिटेड लाइट है। साइबर 2 एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड कहते हैं, जो आम सितारों द्वारा एमिट किया गया प्रकाश है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य यह देखना है कि यह प्रकाश कितना उज्ज्वल है जिससे वैज्ञानिक यह अनुमान लगा सके कि इनमें कितने तारे हैं।